भानगढ़ एक ऐसी जगह है जहां पर भूतों का वास है। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला हॉन्टेड ही नहीं बल्कि शापित भी है। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ पर आज भी रात के समय लोगों के रोने की आवाजें आती है। So ladies and gentlemen, we are starting the ghost encounter story of भानगढ़। भानगढ़ के बारे में इतनी कहानियां हैं कि इसे भूतों का गढ़ कहा जाने लगा है। विदाउट स्लीपर पे से भागता है ना हमारे फ्लोर पे जो ज्यादातर लोग आत्माओं और मौत के बाद दूसरी दुनिया में रहने वाले लोगों पर भरोसा करते हैं। आप एक इतना खतरनाक सा फेस, जैसे हम हिंदी मूवीज में जैसे चुड़ैल वाला दिखाते हैं ना प्रॉपर, ऐसे मेरे फेस के आगे, और उसने मेरे फेस को लाइक लिटरली ऐसे कर दिया कि ये रीडिंग मेरे को नहीं करती। आज की स्टोरी जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ ये एक सच्ची घटना पर आधारित होने वाली है, जो कि मेरे ही फ्रेंड मोहित के साथ हुई थी। और कुछ ऐसी फोटोज और कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें भी अभी 1-2 महीने पहले ही पता चली है। वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरी जरूर देखना। तो ये कहानी आज से लगभग 8-9 साल पहले की है, जब मोहित 11th क्लास में था और उस टाइम पर स्कूल में पिकनिक जाने की तैयारी हो रही थी और पिकनिक स्पॉट था भानगढ़। तो सभी बच्चे काफी खुश थे, लेकिन वहीं पर मोहित पिकनिक जाने से मना कर रहा था क्योंकि उसे स्कूल बस में चक्कर आना और वॉमिटिंग जैसी परेशानियां होती थी। तो वैसे तो मोहित के क्लास में सभी दोस्त थे, लेकिन ऐसा होता है ना कि कोई ना कोई जिगरी दोस्त भी होता है। वैसे ही उसका एक दोस्त था अरुण। तो मोहित और अरुण प्रिंसिपल मैम के पास जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम हमें बस में जाने पर चक्कर आते हैं, तो क्या हम अपनी बाइक से आपके साथ आ सकते हैं क्या? तो इस पर प्रिंसिपल मैम उन्हें साफ मना कर देती है कि अगर तुम ऐसे अकेले जाओगे तो तुम्हारे जाने आने की हमारी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। इसके बाद मोहित और अरुण डिसाइड करते हैं कि स्कूल पिकनिक तो सैटरडे को जा रही है और हम अगले दिन यानी संडे को अकेले चलेंगे। जिसके बाद संडे के दिन दोनों ही निकल जाते हैं भानगढ़ घूमने के लिए। यहां तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जब वे दोनों भानगढ़ किले के अंदर घुसते हैं तो उन्हें दिखता है कि उनके सारे क्लासमेट्स और प्रिंसिपल मैडम भी वहीं पर खड़ी है, जबकि वो तो सैटरडे को ही आने वाले थे। वे दोनों उनके पास जाते हैं तो पता चलता है कि कल बस खराब होने के चक्कर की वजह से वो नहीं आ पाए थे, इसीलिए वो आज आए हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रिंसिपल मैम उन दोनों को घूर रही थी। मोहित मैम को नमस्ते करता है तो उसकी मैम अचानक से काफ़ी खुश हो जाती है कि बेटा मैं तो तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी, और वो जल्दी से मोहित को अपना टिफिन ला के देती है। ये बात मोहित को कुछ अजीब तो लगती है, लेकिन मोहित खुश भी होता है क्योंकि मैम उसे डांटी नहीं थी। अब सभी बच्चे अपना अपना टिफिन खा रहे थे तो मोहित से मैम का दिया हुआ टिफिन नीचे गिर जाता है। वहाँ नीचे पूरा खाना फैल जाता है, लेकिन टिफिन में कुछ मिठाई थी वो मोहित ने पहले ही खा ली थी। मोहित उसके दोस्त से बोलता है कि बाइक के बैग में उनका टिफिन रह गया है। तो वे दोनों बाहर जाते हैं और टिफिन लेके आते हैं। जैसे ही वो बाहर से अंदर आते हैं यानी पहले वाली जगह पर पहुंचते हैं तो वहाँ कोई भी नहीं होता है, और वहाँ जो वो खाना नीचे गिरा था वो भी वहाँ से साफ हो चुका था, मानो वहां पर पहले कोई आया ही ना हो। वे दोनों ही बहुत डर जाते हैं और अब मोहित को कुछ मुंह में कड़वा सा भी लगने लगा था, जैसे उसने कुछ बहुत ही कड़वी चीज खा ली हो। अब वो दोनों ही बहुत घबराए हुए थे। वे वहां से निकलते हैं और फटाफट बाइक स्टार्ट करके थोड़ी आगे आते हैं कि उन्हें एक बाबा जी मिलते हैं, जो कि उन्हें रोकते हैं और उन पर चिल्लाने लगते हैं कि तुम्हें वो मिठाई नहीं खानी चाहिए थी, और जब तुम यहाँ से गए थे तो तुम 2 जने थे, लेकिन आए तुम 3 होकर हो।